अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज बन रहे हैं मज़ेदार से पराठे, वो भी सूजी के मसालेदार, वो भी होंगे मेथी के साथ। तो आपने सर्दियों में इसको ज़रूर बनाना, नाश्ते की जान है ये। इतने मज़ेदार होंगे ये, आप संडे में बना सकते हैं यानी वीकेंड में बना सकते हैं इसको। सो आपने सबसे पहले लेनी है सूजी। मैंने ली है भर कर 2 कप सूजी और उसको ग्राइंडर में डालकर बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेना है सूजी को। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है कश्मीरी लाल मिर्च, एक छोटी चाय का चमचा, आधा टीस्पून भी आप ऐड कर सकते हैं अगर मिर्ची कम पसंद करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी। हल्दी भी इसके अंदर जाएगी हाफ़ टी स्पून। उसके साथ ही आपने ऐड कर देनी है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चमचा। उसके साथ ही आपने अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करना है थोड़े से जी भुना हुआ ज़ीरा। ज़ीरा भी जाएगा आधा टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ी सी, आप ये देख सकते हैं मैंने अजवाइन ऐड की है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। राई का दाना जो है वो तकरीबन 2 चुटकी इसके अंदर शामिल किया है। तमाम चीज़ें अच्छे से इसके अंदर शामिल कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करनी है जो कि होगी सिर्फ और सिर्फ मेथी। अच्छा, मेथी लेकर उसको आपने जो है छोटा छोटा चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा। ठीक है, बड़े बड़े जो है वो पीसेस में अगर यानी आप चॉप करेंगे तो क्या होगा कि वो थोड़ा मज़ा क्या नहीं लगेगा। सो आपने जो है वो इस तरह से चॉप कर लेना है और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है। साथ में आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर बेसन। अच्छा, बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। सो आपने जो है बाइंडिंग के लिए आपने सूजी के साथ जो है वो इसके अंदर जो है वो आपने ऐड करना है बेसन को। बेसन छान लीजिएगा और 1 चमचा भर कर डालिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी रूम टेम्परेचर का गूँथने के लिए। अच्छा, इसको गूँथने के लिए आपने जो ज़्यादा पानी जो है वो इस क्योंकि सूजी है तो ये ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब करेगी, इसलिए पानी का इस्तेमाल इसके अंदर मैं आपको एंड में बताऊँगी ये कितना जाएगा। सो मैं आपके सामने जो गूँथती जा रही हूँ, मैंने जो है वो तकरीबन 1 कप भरकर पानी का ले लिया था और इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा जो है वेजिस में अपने ऐड करना है। एक साथ मत ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद जो है आपने इसे गूँथना स्टार्ट करना है। और इसके बाद आपने ये देख सकते हैं तकरीबन जो है इसको जो है इतना गूँथना है कि अच्छे से जो एक मज़ेदार सी सख्त सी डो नहीं बनानी, बिल्कुल जो है नॉर्मल जो है वो आपने इसको नरम सा आटा गूँथना है। और पानी जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये सूजी है इसलिए इसको ड्राई ड्राई होती है तो ऑटोमेटिकली जो है सूजी जो है अपने अंदर पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। सो आपने जो है आटा गूँथते हुए ये ध्यान रखना है कि आप जो है वो पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद जो है वो इस तरह से सॉफ्ट सी इसकी डो बना लेनी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी मैंने इसकी डो गूँथ ली है। आपके सामने जो है वो जल्दी इंस्टेंट से, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मज़ेदार सा अगर और क्रिस्पीनेस चाहते हैं तो आप 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जी इस तरह से उठाना है और एक थो जितने पोर्शंस में आप जो डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं, यानी जितने पेड़े बना कर रखना चाहें आप जो है थोड़ा-थोड़ा आटा लेते जाएँगे, चम्मच की मदद से भी ले सकते हैं, यानी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने पेड़े बनाने हैं। अच्छा, पेड़े बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डस्ट करना है थोड़ा-सा मैदा। ठीक है, मैदा डस्ट कर लें, घर का आटा गेहूँ जो होता है गेहूँ का गंदम का आटा वो भी डस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने इसको जी बेलना स्टार्ट करना है। अच्छा जी, आप इसको बेलना स्टार्ट करेंगे और इसको जो है इसकी अगर बताऊँ कि कितनी मोटाई रखनी है और कितना बारीक रखना है, यानी इसके पराठे की अगर बताऊँ कि कितनी ज़्यादा जो है वो आपकी मोटाई होनी चाहिए, तो इस आपने जो बिल्कुल बारीक से इसके पराठे बनाने हैं। ये देख सकते हैं मैं इसको जो है लंबाई में जो है आप जो इस तरह से जो बेल रही हूँ ताकि इवनली जो है इसके किनारे भी बिल्कुल बारीक से हो जाए और साइडों से मिड से भी अच्छे से आपने इसको बेल लेना है। इतने साइज़ का पराठा जो है वो मैंने बनाया है, सही है आपके सामने। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं पराठा बिल्कुल एकदम मज़ेदार पराठा एक साथ इवनली मैंने जो है पूरा जो है बेला था आखिर तक। उसके बाद आपने इसको जी एक पैन गरम करके उसके अंदर जो है इसको डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं पैन को, और या तवे पे डाल रहे हैं तो इसी तरह से आपने डालना है। उसके बाद जो है वो एक साइड से थोड़ा सा हो जाए तो दूसरी साइड भी इसकी टर्न कर दीजिएगा। अच्छा, उसके इसके ऊपर जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल का। आप चाहें तो नॉर्मल घर का जो है वो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जो है वो यानी जो आप चाहें तो मक्खन से भी बना सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी साइडें अच्छे से टर्न कर लेनी है और क्रिस्पी होने तक इसको जो है अच्छे से कुक करना है। अच्छा, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। यहाँ तक देखते-देखते वीडियो को आ गए हैं ना, तो अभी इस रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलिए जी, आपने क्या करना है, इस तरह से देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका था, दोनों तरफ से अच्छे से सेका गया और क्रिस्पी हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है। इसी तरह से जो है वो सारे के सारे पराठे आप जो है वो इस तरह से डालते जाएंगे पैन में, और उसके बाद जो है उसको जो है एक तरफ से हो जाएगा तो उस तरफ से साइड टर्न करते हुए फिर इसके ऊपर जो है वो आपने ऑलिव ऑयल का डालते हुए, मैंने बताया कोई सभी आप जो है वो घी आपके पास जो हो वो आप डाल सकते हैं, घी हो ऑयल हो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से जो है जिस तरह से पराठों को क्रिस्पी करके पकाया जाता है
और आपने इसको पका लेना है और आपके सामने मज़ेदार से ये पराठे इंस्टेंट रेडी हो रहे हैं। तो आपने सारे के सारे आटे को अगर ज़्यादा मिकदार में अगर बना लिए हों, आपने ज़्यादा मिकदार में आटा गूँधा है, तो आप उसको रख भी सकते हैं और 1-2 दिन के लिए आप अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख लीजिएगा और उसको जब जी चाहे आप बना सकते हैं उसके पराठे। पहले से आटा गूँध के रख लेंगे, यानी इसका तो आपको क्या होगा कि आसानी होगी और बेलने में भी आसानी आती है। उसके अलावा जो है आटे को जितना रेस्ट देते हैं उतने अच्छे जो है पराठे बनते हैं। सो आपने इस तरह से सारे के सारे जो पराठे जो है बेल कर निकाल लेने हैं और उसके बाद आपने इसको जो है इसके ऊपर डालना है देसी पंजाबी स्टाइल में। आपने इसके ऊपर मक्खन, अच्छा मक्खन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अनसॉल्टेड ले लें, सॉल्टेड ले लें, मक्खन मक्खन होता है गाइस। तो बहुत मज़ेदार से पराठे रेडी हैं। रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस रेसिपी को आपने खुद ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। मुझे तो बहुत मज़े के लगे थे ये पराठे। इनका टेस्ट भी डिफरेंट था दूसरे पराठों से। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।